पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए, मेहनत और लगन से मुल्की तरक्की के लिए कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम की पाक अमरीकन बिजनेस फोरम के वक्त से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से PTI के 11 मुस्ताफी अरकान के नोटिफिकेशंस मौसूल हो गए। 11 नशिस्तें खाली करार दे दी। स्पीकर कौमी असम्बली ने PTI के मुस्ताफी अरकान की तफसीलात ऐवान के सामने रख दी। पंजाब असम्बली में आज खुफिया राय शुमारी के जरिए स्पीकर का इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने सैफुल मुल्क खोखर को मैदान में उतार दिया। PTI और काफ लीग के उम्मीदवार सिफ्तान खान की कामयाबी का दावा। बरतानवी अखबार का खैरात के लिए जमा होने वाली रकम तहरीक इंसाफ को मुंतकिल होने का दावा। वोटन क्रिकेट को कई कंपनीज और अफराद ने लाखों डॉलर्स के फंड्स दिए। अबू धाबी के शाही खानदान के एक वसीफ ने भी 20 लाख के पाउंड्स दिए। बराज ग्रुप के बानी आरिफ नकवी ने ऑक्सफोर्ड शायर में शानदार दावत की। मेहमानों को 2 ता 2,500 पाउंड अदा करने और रकम खैराती मकसद के लिए इस्तेमाल होने का कहा। अखबार का इल्जाम, कोई गैर कानूनी काम हुआ तो ये आरिफ नकवी और बरतानवी हुक्काम का मामला है। फवाद चौधरी का फाइनेंशियल टाइम्स की खबर पर मौक़िफ़। आरिफ नकवी की तरफ से शरीफों को रिश्वत के तौर पर 2 करोड़ अमरीकी डॉलर्स देने का इल्जाम। नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का राज अभी तक सामने क्यों नहीं आया? PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग का फैसला एक साथ आना चाहिए। फवाद चौधरी का ट्विटर पैगाम। किसी जमात को गैर मुल्की कंपनी से फंडिंग लेने का इख्तियार नहीं है। कानून के मुताबिक बैरून मुल्क से लिए हुए पैसे से मुतालिक बताना पड़ता है। अवाम का हक है कि उसे मालूम हो कि PTI किससे पैसे लेकर सियासत कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। ज़िमनी इंतखाबात की बजाय नए इलेक्शन पर मामला तय पा गए। अक्टूबर में इंतखाबात की तारीख और नई इलेक्शन कमीशन का फैसला कौम सुन लेगी। शेख रशीद का ट्विटर पैगाम। लेफ्टिनेंट कर्नल लईक शहीद और उनके कजन को फैमिली के सामने अगवा करके शहीद किया गया। फोर्सेस ने जियारत में ऑपरेशन किया जिसमें 9 अफराद हलाक हुए। चंद मुफाद परस्त टोले ने हलाक शुदगान को लापता अफराद जाहिर किया। इस टोले ने जहीर नामी शख्स को भी हलाक करने का दावा किया जबकि जहीर जिंदा है। कबायली रहनुमा नूर अहमद बंगल सई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजनपुर के नदी नालों के सैलाबी रैले का दबाव मुरगाई टावर की जानिब जारी। दर्जनों देहात पानी में डूब गए। मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए ऑपरेशन जारी। और सिंध हाई कोर्ट में दुआ सहरा मुबैना कम उम्री शादी का केस। अदालत ने ज़हीर फैमिली के तमाम बैंक अकाउंट्स बहाल करने का हुक्म दे दिया।